Greetings students, welcome back to class. It's Geography, chapter 6 continue. It's the last lecture of this chapter. Today students we will discuss about the environmental degradation और जो pollution है उसके बारे में हम यहाँ discuss करेंगे. In the previous video we discussed about the industrial pollution and the environmental degradation. So first of all we will discuss about the air pollution. तो एयर पोल्यूशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. द एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, इस तरीके की जो गैसेज हैं उनकी प्रेजेंस में जो है मेनली एयर पोल्यूशन देखने को हमें मिल रहा है. या फिर जो पेपर फैक्ट्रीज है, ब्रिक मिल्स हैं जिसको चिमनियाँ बोलते हैं, रिफाइनरीज है, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, टॉक्सिक गैसेज, इन सभी की वजह से एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट क्या है? वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से मेनली ये देखने को हमें मिलता है. इसके अंदर जैसे द मेन कल्प्रिट इन डिस्चार्ज ऑफ द रिवर्स आर, इसमें है पल्प है, केमिकल है, टेक्सटाइल, डाइनिंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लांटिंग इंडस्ट्रीज, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन के अंदर मेनली क्या है? थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग. उसको ठंडा किए बगैर इसमें डाल देते हैं. एक्वाटिक जो लाइफ यानी जो जलीय जंतु हैं उनकी डेथ इससे हो जाती है. वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज्ड, इनसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और मिस कैरेज जैसे कुछ इंसिडेंट या कुछ बीमारियां हो सकती हैं. सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड. डंपिंग ऑफ वेस्टेज स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, पैकिंग साल्ट एंड गार्बेज रेंडर्स सॉइल यूजलेस, ये कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट जो है आपका वो है नॉइस पोल्यूशन. नेक्स्ट क्या है? नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन द इरिटेशन एंड एंगर, इट ऑल्सो कॉज हियरिंग impairments, increase heart rate and blood pressure among the other physiological effects. Unwanted sound is an irritant and a source of stress. Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, generators, valves and the pneumatics and the electrical drill also make a lot of noises. ये कुछ नेम है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक ड्रिल हो गई, जनरेटर हो गया, लकड़ी को चीरने वाला कुछ औजार हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है. कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर कंट्रोल किस तरीके से कैसे किया जा सकता है? Every liter of waste water discharged by our industry pollute the 8 times of the quantity of water. यानी अगर 1 लीटर वाटर जो अच्छी क्वालिटी का नहीं उसको डिस्चार्ज कर दिया तो वो सिंगल लीटर 8 लीटर को और क्या कर देगा? खराब कर देगा. ये देखने को मिलता है. आगे उसमें दिया है फ्रेश वाटर. हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस. किस तरीके से इसको रिड्यूस किया जा सकता है? ऑप्शन इसमें है मिनिमाइजिंग द यूज वाटर फॉर द प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? रिसाइकलिंग हमें करनी होगी और उसका जो है रीयूज उसका करना होगा. हार्वेस्टिंग करनी होगी वाटर की और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसको भी यूज करना होगा. तो ये कुछ मेथड जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को
रोक सकते हैं। एनटीपीसी, लास्ट टॉपिक क्या है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन is a major providing corporation of India. It has ISO certification for EMSW, Environment Management System. The corporation has a proactive approach for preserving natural environment and resource water, oil, gas and fuels in place where it is setting up for plants. तो कुछ इससे रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, कहाँ इनको लागू या स्थापित किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे और जो जो रिक्वायरमेंट है उसको यूज करेंगे। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, तो मैक्सिमम एस यूटिलाइजेशन इसमें हमें करना होगा। और उसके बाद प्लांटेशन वगैरह भी हमें लगानी होगी टू रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड। और लास्ट है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड ऑनलाइन database management for all its power station. Students, it was all about this lecture and this chapter. Thank you. Have a nice day.